नमस्कार मित्रों, आइए देखते हैं ये जो हम टॉपिक उठाए हैं रेलवे ग्रुप डी जो 2018 से 3 में पूछा हुआ है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जो बिल्कुल ब्रैकेट से क्वेश्चन है, बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है 16/3 माइनस मजकूला कोष्ठक में 4 सही 1/3 छोटे ब्रैकेट में 3 सही 1/3 माइनस फिर इस ब्रैकेट में दिया है 2 सही 1/3 माइनस 1/3 ये दिया है मजकूला कोष्ठक बंद। इसके बाद मजकूला कोष्ठक बंद के बाद क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए, जबकि ये देखते हुए समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन को करने के लिए जानते हैं कि बोल्ट्जमान फार्मूला सबसे पहला शुरुआत हमारा ब्रैकेट से ही होता है, या ब्रैकेट में पहला शुरुआत आपका सबसे जो छोटा ब्रैकेट होता है वहां से चलते हैं। देखते हैं अगर यहाँ से अगर आप हल करना चाहते हैं ना, तो 2 सही 1/3 में से 1/3 अगर माइनस कर दिया जाए तो हम कहेंगे कि ये 2 सही 1/3 में से 1/3 अगर माइनस करना चाहते हैं तो 1/3 में से 1/3 निकाल दीजिए। बिल्कुल सिंपल, वो 2 बच गया। आज 2 जब बच गया तो क्या करेंगे, यहाँ तक हल हो गया तो यहाँ 3 में से आप क्यों नहीं 2 को निकाल देते हैं। 1/3 का झंझट छोड़ दीजिए कि वो क्या है, क्योंकि ये सिंपल 3 दिखाई दे रहा है, सिंपल 2 दिखाई दे रहा है, तो इसलिए 3 में से अगर 2 को कम कर देंगे तो आप कहेंगे 1 सही 1/3 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 के 2 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक आपका जवाब हो गया कि इसका आंसर कितना, 1 सही 1/3। अब देखते हैं कि इसके बाद अब यहाँ जो है ये ब्रैकेट से पहले यहाँ माइनस लगा हुआ है क्वेश्चन। अब माइनस लगा हुआ है, आप जानते हैं कि 1/3 में से 1/3 कम कर दिया जाए तो ये तो इसी तरह खत्म हो जाएगा। 4 में से अगर 1 माइनस कर दिया जाए तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो यहाँ तक कि मजकूला कोष्ठक से पूरा यहाँ तक समाप्त हो गया, मात्र इसका आंसर 3 आ गया। अब इससे पहले भी यहाँ माइनस दिया हुआ है, लगा हुआ है, तो यहाँ से आप जानते हैं कि बटा में अगर 1 मान लेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जब 3 होता है तो 3 में 3 का भाग देंगे कोई फर्क नहीं, ये 16 बन जाएगा। और यहाँ 1 का अगर 3 में भाग देंगे 3 और 3 तिला के 9, तो 16 में से 9 को माइनस अगर कर देंगे तो ये 7 बन जाएगा। आपका जवाब हो गया। अब यही इसका आंसर जो होगा 3 दूना की 6, 2 सही 1/3 होगा, जो कि इसका आंसर बी सही है। इस क्वेश्चन का हमको उम्मीद है कि पूरा आपको शायद समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे अगले नंबर क्वेश्चन 2 नंबर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आते हैं देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 62 डिग्री है तो दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात करें। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है तो सम मतलब क्या होता है, समकोण। एक तो 90 डिग्री खुद है और 90 डिग्री को छोड़कर यही दोनों कोण का मान जो है कि 90 डिग्री से जब कम होता है तो न्यून कोण माना जाता है। एक का दे दिया है कि एक का वैल्यू कितना है 62 डिग्री, तो कह रहा है इस एंगल का मान क्या होगा। तो सभी के सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। माने फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल और प्लस थर्ड एंगल अगर त्रिभुज में ऐड किया जाए तो 180 डिग्री होता है। अब देखते हैं तो फर्स्ट मतलब 90 डिग्री तो है ही है, ये 62 डिग्री तो है ही है, और यहाँ देखते हैं कि थर्ड एंगल नहीं मालूम है, ये कितना होगा। 180
ये 90 और 60 62 152 डिग्री होगा। तो 152 डिग्री जब हो जाएगा तो हम 180 में से क्या करेंगे, 152 डिग्री को कम कर देंगे। तो इसलिए तीसरा जो एंगल आएगा ये 28 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। अन्यथा अगर 60 में जानना ही चाहते हैं तो 90 डिग्री तो है ही है, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 में से 62 कम कर देंगे तो 28 डिग्री इसका आंसर हो जाना चाहिए। अन्यथा बेसिक में आपको मालूम है कि तीनों अंतर कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही। आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दो 280 पुरुष एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 4 दिन काम करने के बाद 80 पुरुषों ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो आइए देखते हैं। 280 पुरुष एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है कि 280 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। तो एक पुरुष अगर कार्य करेगा तो 280 और 30 दिन, उसको बहुत ज्यादा दिन लग जाएगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 दिन काम करने के बाद जब 30 दिन में से 4 दिन काम खत्म हो जाएगा तो ये कितना बचेगा? तो हम कहेंगे 26 बचेगा। और कितने व्यक्तियों के लिए 26 दिन? तो 280 व्यक्तियों के लिए 26 दिन। काम 4 दिनों के बाद 80 पुरुष ने काम छोड़ दिया। अब ये बताइए कि ये 280 में से अगर 80 व्यक्ति काम छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, कितने व्यक्ति बचेंगे? इसका मतलब कि 200 बचेंगे। अब कह रहा है यही काम को पूरा होने में कितने दिन लगेगा? तो दिन तो मालूम नहीं है, तो दिन से दिन दर्शा दीजिए। अब देखते हैं तो यहाँ जो है एक जीरो से एक जीरो कम कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कम हो जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 7 होगा और 4 से भाग देंगे तो ये क्या होगा? 5 होगा। तो 5 हो गया। अब देखेंगे 25 ये 26 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 हो जाएगा। 182 अब बराबर 5 × d है। तो d बराबर क्या होगा? तो 182 बटे में 5। इसका मतलब कि 5 छक्का 30 नहीं, 5 तिहाई 15, 3 बचेगा 32, 5 छक्का 30, आइए 2/5, मतलब कि 36 से ही 2/5 दिन लगेगा। इसका करेक्ट आंसर जो है कि पहला सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन जो है 4 नंबर, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है कि बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ तक कि जो भी हम क्वेश्चन लाए हैं ये ग्रुप डी में बेसिक क्वेश्चन है जो आपका पूछा हुआ है। देखते हैं 4 नंबर। यदि एक पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा? ये दूरी यहां दिया है कि 88 किलोमीटर है। एक पहिया है, इसका व्यास दिया है जो 56 सेंटीमीटर दिया है। तो पहिए का व्यास का मतलब कि पहिए का जब एक चक्कर पहिया लगाएगा तो कितना डिस्टेंस दूरी करेगा? तो आप जानते हैं एक चक्कर का मतलब इसका परिधि। तो पहिए की परिधि क्या होगी? परिधि बराबर होता है 2πr, या यहाँ d दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिखेंगे इसका परिधि बराबर πd। तो इसका देखेंगे तो ये कितना आएगा? तो पाई का मान 22/7 और डी का मान कितना है? 56 है। तो 7 वाट है 56 और 22 वाट है, कितना हो जाएगा? तो 8 × 16, 8 × 16 1 17।
176 सेंटीमीटर जो है पहिया एक चक्कर लगाएगा तो दूरी पूरा करेगा। आपको कह रहा है कि कितना चक्कर लगाएगा 88 किलोमीटर दूरी करने की, तो चक्करों की संख्या बराबर आपका दिया है 88 किलोमीटर में हम भाग देंगे 176 सेंटीमीटर से। लेकिन यहाँ 1 किलोमीटर है, यहाँ एक पहिए में सेंटीमीटर है, तो किलोमीटर को अगर मीटर बनाना चाहते हैं तो जानते हैं कि यहाँ 1000 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर बनेगा अभी। लेकिन मीटर नहीं, सेंटीमीटर बनाना। अब मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए आप जानते हैं कि कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब जो है कि बिल्कुल राइट आंसर आएगा इसका कि 88 का 2 गुना हम कहें तो 176 हो जाएगा। इसमें नो संदेह, कोई संदेह नहीं। आप 2 से इसको भाग देंगे तो 5 आएगा। तो इसका मतलब चक्करों की संख्या जो होगा ये टोटल ये 5 है, 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे तो ये पहिया जो है कि 50,000 चक्कर लगाएगा 88 किलोमीटर दूरी तय करने, जो कि इसका ऑप्शन बी सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 5 नंबर भी क्वेश्चन क्या है कि बिल्कुल सिंपल है। पांच नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है यदि 629 में भाग दिया जाए 37 का तो कह रहा है कि आएगा 17। तो क्वेश्चन में बोला है कि 6.29 में भाग देना है आपको 0.0017 से, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखते हैं कि ये 629 में अगर 37 का भाग देंगे तो 17 आएगा। ये 6.29 में अगर 0.007 का भाग देंगे तो 17 का भाग देंगे तो कितना है। तो आप जानते हैं अगर सिंपल हम लिख दें 629 भागा 17 तो इसका मतलब ये 37 आना चाहिए इसके अनुसार, 37। लेकिन 37 तो सही है, लेकिन बस फर्क क्या है कि यहाँ लगा दिया है 2 अंक के दशमलव और यहाँ लगा दिया है 4 अंक के दशमलव। यही अगर दशमलव से यहाँ तुलना किया जाए तो आप कह सकते हैं कि यहाँ भाग देंगे तो 2 दशमलव से 2 दशमलव अगर दोनों में काट दिया जाए तो 1-2 पॉइंट यहाँ है और यहाँ 4 पॉइंट है तो 2 पॉइंट घट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ अब इस क्वेश्चन को कि ये 629 भागा कितना 0.17, चाहे इससे भाग दे और चाहे इससे भाग दे कोई फर्क नहीं। जबकि ये 37 तो आंसर आ ही रहा था, लेकिन ये 0.2 अंक लग गया है। इसका मतलब इस दशमलव को हटाने के लिए आप जानते हैं क्या करेंगे, तो 1-2 जीरो बढ़ाकर मतलब 100 से गुणा कर लेंगे। तो 100 से गुणा कर लेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा 3700 आएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन सही है। आते हैं देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो को जब 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाएगा तब प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है, वह संख्या क्या हो। देखिए यहाँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। लेकिन एक ही तर्क क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ 5, 6 और यहाँ 7 से इसमें अगर हम भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है तो इन तीनों का क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये 7×6 42 और 42 का अगर 5 गुना कहा जाए
तो कितना होगा, तो हम कहेंगे 210 होगा। कितना होगा, 210 होगा। और इसका मतलब 2 से 10 यहाँ देखते हैं पूरा पूरा भाग कितना तक चला जाता है। अगर पूरा कट जाता है उसमें 2 का भाग 2 प्लस कर देंगे, वही शेष बचाएगा। तो हम 9,999 में किसका भाग दे देंगे, 210 का भाग दे देंगे। तो 210 का, तो ये 900 है तो 8 2 चौका 8 होता है तो 4 बार आएगा। तो 8 और 4 का 10 बार टेबल पढ़ेंगे तो 40 होगा। 840 में से ये 9 होगा, ये 5 होगा, ये होगा, फिर 9 उतारें तो ये 15 है। तो 2 7 क्या होगा, 14, 2 8 16 होगा। तो 7 बार ले जाएंगे तो 7 दूना की 14 और 10 7 70। इसका मतलब 9 यहाँ 2 और फिर यहाँ 1, फिर एक 9 है तो यहाँ उतार। फिर यहाँ 12 है तो 2 6 12 होता है तो 6 बार टेबल चला जाएगा। 2 6 12, 2 6 12 और 10 6 7। इसका मतलब कितना बच गया, तो बचा आपका 39 शेष। आइए तो कट गया, 39 शेष बचा। तो अगर इतने 39 को इसमें से निकाल दिया जाए तो एक भी शेष नहीं बचेगा। लेकिन अभी कह रहा है कि 2 शेष आपको बचाना है। तो 2 शेष बचाना है तो हम करेंगे क्या, इस सबसे बड़ी संख्या में से हम 39 को कम करके और 2 हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9। तो ये तो पूरा ये 5 से 6 से 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इससे भाग देने पर 2 शेष बचना चाहिए। तो शेष कभी भी कह दे तो उसमें लास्ट में 2 को प्लस करके आप आंसर दे सकते हैं कि 99,900 ये 62 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि इसका पहला आंसर सही है। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित थे? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये मान लीजिए कि कितने छात्र, मान लेंगे कि ये 100% छात्र यहाँ उपस्थित थे। इसमें कह रहा है कि 96% लोग इसमें सफल हुए। 96% लोग क्या हुए, सफल हुए। तो असफल कितना होगा, तो असफल ये 96 इसमें से कम होगा तो 4% जो है असफल होगा। असफल कह रहा है 50 व्यक्ति जो है कि असफल हो रहे हैं छात्र। तो यही 4% का मान कितना दे दिया, 50 दे दिया। तो कह रहा है टोटल कितने उपस्थित थे, तो आप 100 का जवाब दे दीजिए। तो 100% का मान कितना आएगा, यही टोटल छात्र क्या है उपस्थित। तो 4 का कितना गुणा 100 होगा, तो हम कहेंगे 25 गुणा कर देंगे तो 100 होगा। जब इधर भी 25 का गुणा तो इधर भी हम 25 का गुणा, 25 5 125 और 1 0 लगा देंगे। कहेंगे टोटल जो विद्यार्थी उपस्थित थे 1250 उपस्थित थे, जो कि पहला ऑप्शन सही है। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन जो है कि आपको मेंसुरेशन से दिया गया है, क्षेत्र में भी से, और इसको भी आप लगाएंगे। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। यदि एक समभुज त्रिकोण का क्षेत्रफल 45 करणी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई कितनी है? तो क्षेत्रफल समभुज त्रिभुज, समभुज मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 45 करणी में 3। इसका पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज की तब ऊंचाई क्या हो। तो सबसे पहले क्षेत्रफल है तो आप क्षेत्रफल से ही क्वेश्चन का जवाब निकालें। क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, तो करणी में 3/4 ये भुजा स्क्वायर होता है।
यही क्षेत्रफल 45 कर्ण 3 दिया है। तो ये हम कह सकते हैं कर्ण 3 से कर्ण 3 तो खत्म हो जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, तब 45 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 180 हो जाएगा। अब 180 को हम लिख क्या सकते हैं, तो 180 को अगर हम लिखें तो यहाँ से a स्क्वायर बनाएंगे तो ये 80 को ये 6 गुणे 6 गुणे हम कहेंगे तो 36 और 36 का 5 गुना 180। तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, 6 गुणे 6 को तो 6 का स्क्वायर बना सकते हैं। और इस स्क्वायर से इसको स्क्वायर को निकाल देंगे, a की वैल्यू क्या होगा 6, ये तो निकल नहीं पाएगा, करनी में हो जाएगा, करने में ये 5 क्योंकि डबल घात रहेगा तो 6 करने 5 हो गया। अब ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो ऊंचाई का फॉर्मूला है करनी में 3 और बटे में 2 इंटू भुजा। तो भुजा a का मान कितना आ गया, 6 करनी में 5। तो यहाँ a की जगह हम रख देंगे 6 करनी में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 से अगर भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। तो हम कह देंगे ऊंचाई क्या होगा 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो करनी में 15। ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी 3 करनी में 15 होगा, जो कि तीसरा ऑप्शन सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 9 नंबर जो रेशियो से दिया हुआ है, आयु संबंधित क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर कह रहे हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 1 संबंधी 2 है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3 संबंधी 5 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु याद करें। तो वर्तमान आयु का रेशियो दिया है, न कि आयु दिया है, लेकिन कोई बात नहीं है, ए और यहाँ बी बना लेंगे, इसकी आयु का अनुपात दिया है 1 संबंधी 2, यही दिया है। 7 वर्ष बाद कह रहा है, तो मान लेंगे ये वर्तमान आयु का मतलब 2022 की आयु हो जाएगा 1 संबंध है। तो यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक में तो x होगा, इसको 2x मान लेंगे। 7 वर्ष बाद, तो ये 7 वर्ष बाद कहने का मतलब 7 इसमें भी प्लस और 7 इसमें भी प्लस, इसका मतलब 7 इसमें भी प्लस, तो इसका मतलब 7 वर्ष बाद तो 2029 में पूछ रहा है, दिया हुआ है। तो ये 2029 में कितना बनेगा, x प्लस 7 रेशियो 2x प्लस 7, यही बराबर कितना अनुपात दिया है 3 संबंधी 5, 3 संबंधी 5 अनुपात दिया है। जबकि ये जानते हैं अनुपात ऐसा होता है तो बाहर से बाहर और अंदर से अंदर मल्टीप्लाई करता है। 5 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, 5x प्लस 35, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 7 3 21। 5 और 6 का अंतर क्या होगा, x होगा। 35 और 21 का अंतर कितना होगा, तो 14 होगा। तो x की वैल्यू आ गया 14। तब आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान आयु 2022 में इसकी आयु यही वर्तमान, तो x की वैल्यू a कितना है 14 आ गया, और b की वैल्यू 2x, x की मतलब 14 और 14 दूना 28, तो इसका हो जाएगा वर्तमान आयु एक का 14 वर्ष और दूसरे का 28 वर्ष, इसका मतलब पहला आंसर सही। आते हैं देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन जो आपका सर्वसमीका से है। 10 नंबर क्वेश्चन सर्वसमीका से है, यही क्वेश्चन में दिया गया है आपका, जो ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। दिया है 8a स्क्वायर b बराबर 27, एक वैल्यू दिया है आपसे a b स्क्वायर बराबर 216, तो आपसे पूछ रहा है a इंटू b की वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन में उसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। आते हैं देखते हैं
सबसे पहले यहाँ ए और बी है, ए और बी है, किसी का मालूम एक का करेंगे तभी दूसरा हो पाएगा। तो ए का वैल्यू हम देखते हैं, तो यहाँ से ए सिंगल दिखाई दे रहा है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ सिंगल ले लेंगे। ए बराबर यहाँ क्या करेंगे, तो ए बराबर हम कह सकते हैं 216/b², ये हो जाएगा। और जब इतना हो गया तो हम यहाँ से अगर लिखना चाहेंगे इसको तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं a²b बराबर 27 और बटे में 8 कर सकते हैं इसके अनुसार। तो इसलिए a का जो वैल्यू है इसमें a की जगह पे रख दीजिए। तो ये 216 है और बटे में ये b² बन जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे इंटू b अब बराबर हम 27/8 लिख सकते हैं। अगर देखेंगे तो दो घात लगाने का मतलब क्या होगा इसको, तो हम कहेंगे यही होगा कि 216 गुणे 216। इस पे दो घात लगाएंगे तो आप जानते हैं 4 घात होगा, अब b से मल्टीप्लाई कर देंगे अब बराबर 27 अब बटे में 8 लिख लेंगे। अगर इस b से भाग दे देते हैं इसमें तो b के पावर क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब इस b को हटा देंगे और इसको क्यूब बना देंगे, बन जाएगा। अगर यहां से अगर देखते हैं तो 27 से इसका भाग देंगे तो 27 बाटे 216 और यहाँ देखेंगे तो एक मात्र है, यहाँ b³ का मल्टीप्लाई कर दिया जाए एक में तो ये b³ बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये 216 अब मल्टीप्लाई 8 गुणे 8 को लिख सकते हैं 64। ठीक, लेकिन जबकि ये क्यूब बना है तो हम क्यों नहीं इसको क्यूब बना दें, तो ये 6 का क्यूब 216 है, इसको क्यूब लगा सकते हैं। 64 देखेंगे तो ये कितने का क्यूब है, तो हम कहेंगे ये 4 का क्यूब है। इस क्यूब से क्यूब को हटा दिया जाए तो हम b को कहेंगे कि b की वैल्यू कितना होगा, तो b की वैल्यू होगा 6 चौको 24। जब b की वैल्यू आ गया तो a की वैल्यू क्या होगा, तो a की वैल्यू जो है कहीं भी समीकरण में आप रख सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे एक b की वैल्यू यहाँ है 24 और 24 यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ जो है कि इस समीकरण में हम b की वैल्यू रखते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगा, तो 216 और 24 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ b² है तो b की जगह 24 रखेंगे। 24 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 576 होता है, 24 की वैल्यू कितना होता है 576 होता है। अब यहाँ देखते हैं तो ये कैसे कटेगा, तो क्वेश्चन है काटने का, तो 576 है, ये 24 से अगर भाग दिया जाए तो कटेगा नहीं, इसका मतलब कि 9 से अगर भाग देंगे तो कट जाना चाहिए, 9 छक्के 54, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 होगा, 3 बचेगा, 9 चौको 36। ठीक, यहाँ 9 छक्के 54, 3 बचेगा, 9 चौको 36। इसका मतलब फिर यहाँ 8 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, 8 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा। a की वैल्यू जो है 3/8 आ गया, अब b की वैल्यू जो है 24 आ गया। आपका क्वेश्चन में यही पूछा है a और b का मान, तो a का मान कितना है, a का मान 3/8 है और b का मान कितना है, तो b की वैल्यू जो है 24 है। तो ये 8 से भाग देंगे तो 3 तिला 8 या 24 और 3 तिला के कितना हो जाएगा 9, तो यही ए बी का मान जो होगा 9 होगा, जो कि इसमें ऑप्शन तीसरा से आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं, ये भी समीकरण भी बनाकर दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें लिखा है 893 प्लस 275 का स्क्वायर प्लस 893 माइनस 275 का होल स्क्वायर। आसान दिया है ये 893 मल्टीप्लाई 800
93 और प्लस 275 इंटू 275 का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, यही पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। तो जानते हैं कि 2a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आप देख सकते हैं ये a स्क्वायर बन रहा है, यहाँ b स्क्वायर बन रहा है कि सेम वैल्यू है। 893 का मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, 275 का मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर, इसका मतलब इतना तो बनकर तैयार है। इसका वैल्यू यही होता है, तो इसका वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। तो इसको हम काटेंगे तो यही कहेंगे, ऊपर बनेगा 2a स्क्वायर ये b स्क्वायर और नीचे बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब इस समीकरण को काट दिया जाए तो कितना आंसर आएगा, तो इसका आंसर होगा 2। इसका मतलब 4 नंबर क्वेश्चन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है कैलेंडर से। 12 नंबर क्वेश्चन जो है कैलेंडर से है, इसको भी देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना आंसर आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, तो 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि आज मंगलवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। आज कह रहा है कि कौन सा दिन है, तो आज कह रहा है कि मंगलवार है, तो कह रहा है आपसे कि 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ये बताइए कि दिनों की संख्या कितनी होती है। तो आप जानते हैं दिनों की संख्या 7 होता है, और 7 दिन के बाद दिन तो बचा नहीं, वही दिन रिपीटेशन होने लगता है। तो इसका मतलब कि इसमें अगर हम 7 का भाग दे देंगे तो 7 9 63, कितना शेष बचेगा, तो शेष तो 0 बचेगा। 0 से कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आज मंगलवार है तो 63 दिन बाद इसका जवाब क्या होगा कि ये भी होगा जो दिन वो भी मंगलवार होगा। चाहे 63 दिन का है, चाहे 126 दिन का है, कोई फर्क नहीं कर पड़ता है। चाहे 9 सप्ताह बाद, चाहे 10 सप्ताह बाद, चाहे 20 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, तो वही दिन होगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरा समाप्त होता है। और आगे भी इसी तरह से क्लास देखने के लिए आप हमारा क्लास देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। इसी के साथ ही क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।